मां भारती के वीर लाल अमर सपूत शहीद चिंतामणि पांडे, जो कि सीआरपीएफ के जवान थे, उन्हें पंचतत्व में विलीन हुए 2 वर्ष बीत गए, जिनके बारे में लिखते हुए आज वाणी और कलम रुक नहीं रही। तो वहीं दूसरी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब आर्मी और अमर शहीद जवान राम बहोरी मिश्र शहीद हुए थे, जिन्हें 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो सांसद भैरव प्रसाद और नरैनी विधानसभा विधायक राजकरण कबीर ने कहा था कि महुटा सड़क मार्ग से पांडेनपुरवा मार्ग पक्का मार्ग बनवाएंगे। शहीद स्मारक तक और उन्हीं शहीद के नाम से गेट का निर्माण करवाया जाएगा, जो आज तक सिर्फ कागजों में बनाया गया है, जबकि जमीनी हालात कुछ और ही कह रहे हैं। दरअसल आप जो यह मार्ग देख रहे हैं, यह वही मार्ग है जहां से दो दो शहीद जवानों के स्मारक की तरफ जाया जाता है, लेकिन इसके हालात तो ऐसे हैं जैसे यहाँ कोई विकास ही नहीं पहुंचा। आखिर कहाँ है सांसद जी का वो वादा जिसमें उन्होंने पक्की सड़क की बात कही थी? और तो और उनके बाद से 2 और सांसद बदले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वादे के अनुसार स्मृति द्वार तो दूर, पक्की सड़क भी नहीं दे पाए। आखिर कहाँ है योगी और मोदी का विकास? पाड़े पूर्वा में उपस्थित है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ की रोड है। यहाँ के आपको बता दें सबसे पहले कि यहाँ जो है हमारे भारत के जो सैनिक जिनके बलबूते पे आज हमारे बड़े बड़े नेता दम फूंकते हैं, बड़े बड़े नेता कार्य करते हैं और विधायक सांसद हमारे भारत की रक्षा करने वाले आर्मी के जवान, आरपीएफ के जवान, ये सब है हमारे एक महुटा ग्राम पंचायत सॉरी माफ करिएगा 13 ग्राम पंचायत के कई जवान उनमें सम्मिलित हैं, जिसमें कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए हैं और हाल ही में कुछ समय पहले एक जवान शहीद हुआ था। तो यहाँ पर उस समय पर सांसद मेरे ख्याल से भैरव प्रसाद मिश्रा जी थे, उन्होंने इसको जो है शहीद के रूप में रोड को दिया गया था और शहीद रोड बनाने के लिए पूरा आश्वासन दिया गया और उन्होंने कह रखा। 2007 में माननीय सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने इस सड़क को शहीद सड़क के नाम से और आधुनिकीकरण करने के लिए वादा किया था। इसके बाद लगातार बीजेपी की सरकारें आई, मगर कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक आज तक इस सड़क की तरफ नहीं ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक हमारे श्री चिंतामणि पांडे जी शहीद हुए 24 सीआरपीएफ से। तब भी यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी बारिश हो जाने से इसी तरह बारिश में से पहले हमने पुलिया देखी थी, पुलिया के पास जो है गाड़ी खड़ी करके अभी हम शहीद भवन भी ले जाएंगे जहाँ पर उनको शहीद किया गया, तो वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे अगर रास्ता सही मिल जाएगी। फिर भी आप देख रहे हैं अभी हम आपको बात बताएंगे यहाँ के महिलाओं, बेटियों, बच्चों और पुरुषों। आइए चलते हैं। देखिए मैं इस समय ग्राम पंचायत 13 के पाड़ेपुरवा में उपस्थित और फाइनली 2 किलोमीटर चल करके ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर द्वारा जो है हमें यहाँ लाया गया है और यहाँ पर आकर के हमने देखा कि यहाँ के लोग किस बदतर ज़िंदगी में जी रहे हैं, किस तरह की गंदगी में जी रहे हैं और क्या हालात हैं। यहाँ आकर के देखने के बाद हमें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ हम अपने शासन प्रशासन को भी कोसते हैं इस बात को लेकर के कि एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो शासन प्रशासन गड्ढे मुक्त सड़कें बना रही है, कह रही है हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे यूपी में अच्छी से अच्छी सड़कें दी गई हैं, अच्छी से अच्छी रोडें दी गई हैं, गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है, मगर यहाँ देखने पर पता चला कि ये सिर्फ हवा है। दूर के ढोल सुहावने। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की सड़कें
बहुत सारी पास होती है गाँव के लिए, शहरों के लिए। कई निधि बनी हुई है, जैसे आपकी मंडी समिति है, तहसील समिति है, PWD है, नरेगा समिति है, कई समिति है, मगर किसी समिति से इस ग्राम पंचायत के 13 के पांडेपुराओं के लिए कहीं से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है। अगर यहाँ है तो सिर्फ वोट। यहाँ आकर के अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कभी पूर्व को जानता है जब यहाँ पर वोट मांगना हो। इसके अलावा इस पूर्व की किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को परिस्थितियों से देख करके यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा और अपने शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और भी मेरे चैनल के बहुत सारे भाई बंधु आए हुए हैं, वो लोग भी अपना अपना प्रकाशन करेंगे। बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये तो बहुत अफसोस की बात है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले यहाँ के एक हमारे जो है चिंतामणि पांडे जी, जो सीआरपीएफ से जिनका जो है अंतिम संस्कार हुआ था, उनकी फौज लेकर के आई थी। बताया इन्होंने कि वहाँ पुलिया के पास से कंधे में टांग के लाए थे, यहाँ आने के लिए साधन नहीं। और सबसे बड़ा दुख यहाँ जानने पर यह हुआ कि यहाँ कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया था। ये बड़ा कष्ट की बात है कि जो आदमी, जो व्यक्ति हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर में रह के अपनी जान गंवा दे, उसके अंतिम संस्कार में 2 फूल चढ़ाने के लिए कोई ना आए, ये तो बड़ी कष्ट की बात है। आइए हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, जिसमें जो चिंतामणि पांडे जी की माता जी बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा, माता जी आपका क्या नाम है? माता जी ये आप यहाँ कब से रह रही होंगी? कितना पुराना हुआ होगा आपका? मैं अच्छी लंबी ठाल रहा हूँ। अब क्या ज़्यादा हो तो मैं अच्छा, जो शहीद हुए थे चिंतामणि पांडे जी, वो आपके बेटे थे? चलिए ठीक है माता जी। अब उम्मीद की जा सकती है शासन से कि सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो हम नहीं कह सकते। प्रयास जारी है और लोग संपर्क कर रहे हैं आपके सड़क के मारे डॉक्टर अधिकारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माता जी की उम्र इस समय 80 साल से ऊपर ही होगी और मेरे ख्याल से तो 90-80 से कम है ही नहीं है। और ये बता रही हैं कि यहाँ कोई बीमार हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। जब हम लोग अब तो काफ़ी खुला हुआ मौसम है, इस मौसम में आने में हमें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। तो आषाढ़ का महीना, जो बरसात का महीना, उस महीने में कैसी हालत रही होगी ये तो अब यही लोग जानते हैं। आइए इस विषय में इनके दूसरे उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सर आप इस पूर्व का कुछ बताएं, कितने सालों से बचा हुआ है आपका? ये पूर्व भैया 3 साल पहले यहाँ पर फ्लड की बीमारी आई थी, तब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे। 5 पीढ़ी विपरीत होती, तब से ये हमारा पूर्व यहाँ करीब कितने साल हुआ? करीब 300 साल 300 साल पुराना पूर्वा। और आज तक यहाँ कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। आप खुद देख रहे हैं, रास्ता नहीं है, कोई आरटीसी नहीं है, कोई नाली नहीं है। गंदगी की वजह से मलेरिया बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं। अभी माता जी हैं, इनको जो है लगाव मार, अब इनको ले जाने के लिए बताइए 4 बाइक में ले जा के ले जाना पड़ता है। 15 दिन में इनको दवाई के लिए ले जाना पड़ता है। ये स्थिति है। यहाँ के प्रधान कौन है इस समय? यहाँ के प्रधान 13 के हैं प्रजापति, रोहित प्रजापति। तो वो लोग ध्यान नहीं देते? नहीं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 13 से हमारा पूरा अलग है, इसलिए यहाँ कोई ध्यान नहीं है। आता तो 13 ग्राम पंचायत, आता 13 ग्राम पंचायत नहीं है, लेकिन अब वो अलग है। जब वोट की जरूरत पड़ती है तब आते हैं, और जब वोट पड़ गई उसके बाद यहाँ लौट के कोई आता नहीं। अच्छा ये बताइए, बताया अभी आप लोगों को और जानकारी हुई यहाँ से, लेकिन इससे पहले भी कोई शहीद हुए? हाँ, 2017 में राम बहोरी मिश्रा शहीद हुए थे, तब भी यहाँ पर सांसद उस समय भैरव प्रसाद मिश्रा जी, उन्होंने शहीद रोड और शहीद स्मारक के लिए अनाउंस करके गए थे, लेकिन आज तक बना नहीं है, न कुछ हुआ है, वो ठीक पड़ा।
और अभी यहाँ पर पूर्वज कितने जो है हमारे लिए जो है जवान दे रखे हैं। अभी कितना 5-6 जवान, मतलब 5-6 जवान अभी और दे रखे हैं। हाँ ऑन ड्यूटी है वो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पुरवा पांडे पुरवा के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो है हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अभी 5 जवान और इस पुरवा ने दे रखा है। ऐसे में भी हमारा शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा। ऐसे जो जवान हमारे लिए खड़े रहे तब तक उन जवानों की तरफ से कुछ न कुछ तो जवानों के रास्ते घर सरकार को तो पहले देखना चाहिए। गरीबों का घर के लिए कहते हैं, गरीबों का घर तो बाद में बनेगा, जो हमारे लिए जान देने को तैयार है उसका घर नहीं बन रहा। ऐसे में अब हम क्या कह सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं चिंतामणि जी के बेटे से कुछ सवाल करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन पांडे। सर आप जो है इस समस्या को लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए, कहाँ गए थे? विधायक जी के पास पहले राष्ट्रपति भारत से कहा गया, उन्होंने वादे किए कि पंचायत में उसको चलवा दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के मणि वर्मा जी के पास 3 बार सारे वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं। अपने डीएम साहब के पास भी कई बार पत्र पेपर में किया उतरा है, लेकिन हुआ नहीं। इस केवल वादे होते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लिए आए बड़ी बड़ी निकल गए। यहाँ जो समस्याएं हैं, रोड न होने के कारण बच्चे स्कूल न जा पाते, कोई बीमार हो जाए तो उसको क्या कहते हैं ट्रीटमेंट न मिल पाता, कोई और बात पड़ जाए तो कि वो पहुँच नहीं सकता है। जैसे कोई भी जहरीला कीड़ा या कुछ भी काट निकलना दे, हाँ डिलीवरी दे, तो कोई एम्बुलेंस वगैरह यहाँ आने का कोई चांस नहीं। यही समस्याएं हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग जो है इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वर्तमान में क्या सोच रहे हैं, क्या अब करें? हम ये सोच रहे हैं कि अनशन करवाएं किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं शायद सुना जाए या कुछ हो या पहल हो या हो पाए या बन जाए किसी प्रकार से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ के पूर्वा के ग्रामीण जो हैं सब लोग हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कई लोगों से जाके संपर्क कर चुके हैं, मगर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई सड़कें बनवाने को तैयार नहीं है। सांसद से पैसा पास होने के बाद भी कुछ किया नहीं गया। ऐसी हालात में मुझे याद है कि एक बार यहाँ पांडे जी ने मुझको फ़ोन किया था और इस विषय में PWD के लिए जानकारी दी। मैंने इस विषय में PWD के एक अधिकारी से भी बात किया था, मुझे हल्का सा याद है। मैंने PWD के अधिकारी से बात किया था और उसमें मुझे PWD के अधिकारी ने बताया था कि सर फाइल तो पड़ी है लेकिन इसका सेंसर नहीं हुआ है। अब सेंसर क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है? ये पूर्वा के वासी हैं या अधिकारी हैं या कमीशन है? इसका जवाब तो अधिकारी ही दे सकते हैं। ये पूर्वा के नहीं है तो बेचारे अपना लाश शहीद कर रहे हैं, खो रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, अपने देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग अपना हाथ पैर मार रहे हैं, इनको कुछ नहीं है इनके नसीब में। ये दुख के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। शासन प्रशासन ऐश कर रहा है, एसी में बैठे मौज कर रहा है, चाहे वो हमारी विधायिका हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो और चाहे CM हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो। सब सिर्फ एसी में मजे ले रहे हैं। किसी को इस पूर्वा की तरफ याद नहीं है, किसी को कोई ध्यान नहीं है यहाँ के लोग किस बेहतर जिंदगी से जी रहे हैं। इस मामले में किसी प्रकार की याद नहीं है। इस समय हम ग्राम पंचायत 13 बजे हमारे पूर्व में हमने बताया आपको उपस्थित है और अभी मैंने वहाँ पर चिंतामणि पांडे जी के घर की परिस्थिति देखी और वहाँ की खबर काटी। और अब हम एक दूसरे जो मृतक थे हमारे शहीद हुए थे पांडे जी, उनके घर भाई उनके भाई से वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए सर, आपका नाम? सर नाम तो क्या सर आप इस परेशानी को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम गए अतरना तहसील से कहिए तो गए और सांसदन से कहा, विधायकन से कहा, जो जितने मतलब यही तना
आदमी है नेतागिरी करे थे तो उनके बहुत रहा। आज तक जो जो सुविधाएं कई दिन गई रही है सरकार की तरफ से, कभी कुछ नहीं हमें आज तक हुआ। आज तक आपने विकास नहीं हुआ। 2017 में 2017 कहने हैं कि 2017 से आज 2024 हाँ तब हमारे कहने का 8 साल 10 साल हो गए। हाँ आज तक कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और सांसद जी आपके लिए ही उन्हीं के में आके गए थे ना वादा किया। भैरव प्रसाद जी ने थे और कबीर राजगढ़ कबीर कबीरनाथ जी ने वो विधायक थे, तो उन्होंने ये सब बात और तहसीलदार ये डीएम साहब जो उन्हें अतर्रा थे, पेट्रोल पंप के लिए भी बोला गया था। और यहाँ स्कूल के लिए यहाँ ये ग्राम समाज पर ही है, और ये रोड के लिए स्मारक के लिए वहाँ गेट लगने के लिए परिवार के लिए सब सुविधा के लिए तो कुछ नहीं मिला। रात में कि माता राम का ब्लड प्रेशर की बीमारी बन गए तो रात में चाहे मौत हो जाए तो कन्हैया में ले जात। हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से तो आपके मुख्य मांग और मुख्य समस्याएं, मुख्य मांग क्या रख रहे हैं आप शासन को हमारे चैनल के माध्यम से? मानो मुख्य मांग तो पहले यह है कि सड़क बनाई जाए साहब उनके नाम का, तो कम से कम कोई भी यहाँ करब की राजू के नाम से बन गए। जैसे कि उनके भाई आप देख रहे हैं कि जैसे उनके भाई जी अपना के था मेरा शिवशंकर मिश्रा जी यहाँ पर खड़े हैं। अभी मैंने इनसे वार्तालाप किया और इन्होंने बताया ये कुछ नहीं चाहते, इन्होंने तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर लिया है और चला रहे हैं या काट रहे हैं। जब इतनी बड़ी जिंदगी इन्होंने काट ली तो और काट लेंगे 10-20 साल 50 साल जो भी जिएंगे। लेकिन ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या मांग कर रहे हैं आपने सुना। ये चाहते हैं कि पूर्व जो है घोषणा करता सांसद जी जो थे घोषणा किए थे, उस सांसद जी के कथानुसार यहाँ पर ये सड़क जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क है ये बन जाए, स्मारक बन जाए और एक गेट बन जाए। यहाँ पर जो इनसे और कुछ नहीं मांग ये कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे हालात देखते हुए देखिए इनका घर कच्चा 3 शेड में रह रहे हैं ये लोग। एक फौजी जिसने हमारी रक्षा करते करते, हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राण दे दिए, जान दे दिए, ऐसे बदतर जिंदगी में रह रहे हैं। कैसे रहे, यह प्रधान कैसा है यहाँ का जो इनकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है, ध्यान नहीं दे रहा है। आप खुद देख सकते हैं। भैया चाचा डिलीट करा दीजिए अकाउंट से। बेटा क्या नाम है आपका? काजल कहाँ पढ़ती हो बेटा? सरकारी स्कूल। तो बेटा यहाँ से रोज जाती हो पढ़ने और यहाँ रास्ता सही नहीं है तो गिर जाते होगे। कितने लोग पढ़ते हो बेटा? 3 लोग। तीनों लोग आप ही हो? तीनों लोग जाते हो पढ़ने? रोज यही हालत है? ठीक है बेटा।